कैश फॉर वोट केस में देश भर में कई जगहों पर ईडी की रेड। अहमदाबाद में 13 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई। सूरत, नासिक और मुंबई में भी ईडी ने कार्रवाई की। 100 करोड़ के मनी ट्रांजैक्शन के मामले में एक्शन में ईडी। महाराष्ट्र, गुजरात की 23 अलग अलग लोकेशंस पर रेड की। मालेगांव पुलिस ने मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद को बुधवार को किया गिरफ्तार। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर दीपक निकम भी गिरफ्तार हुआ। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले के मामले में ईडी की कार्रवाई। लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में रेड। कोलकाता एयरपोर्ट के पास लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर रेड हुई। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों का हंगामा। समरावता गांव के बाहर स्टेट हाईवे पर लगाई आग। स्टेट हाईवे पर लगाई आग को पुलिसकर्मियों ने बुझाया। सड़क को खाली करवाकर जाम को खत्म किया गया। नरेश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चौंक के समरावता गांव से पुलिस ने पकड़ा। नरेश ने एसडीएम को मारा था थप्पड़। गिरफ्तारी से पहले थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा मीडिया के सामने आया। कहा एसडीएम फर्जी वोटिंग करवा रहा था, पुलिस की वजह से बवाल हुआ, मैं लोगों को समझाने आया था, पुलिस ने मिर्ची बम फेंका। नरेश मीणा बोला, पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की, आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने हमारी गाड़ी को फूंक दिया। मीणा बोला, पुलिस वालों ने हमारे समर्थकों से बर्बरता की, पुलिस ने शुरुआत की, हमने बराबर का जवाब दिया, उन्होंने हमें हमला करने के लिए मजबूर किया। नरेश मीणा ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सभी निर्दोष हैं, मुझे किरोड़ीलाल मीणा के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं। निर्दलीय उम्मीदवार के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद राजस्थान के टोंक में हुआ था भारी बवाल। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर किया हमला, गांव वालों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। टोंक हिंसा में जलाई गई गाड़ियों में की आई तस्वीरें, कई गाड़ियों के जलने के बाद बचे सिर्फ ढांचे। राजस्थान के टोंक में हिंसा के बाद समरावता गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। टोंक हिंसा पर अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी। अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने दी जानकारी। पूरे राजस्थान में आरएएस अफसरों की पेन डाउन स्ट्राइक। एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में अफसरों की हड़ताल। टोंक थप्पड़ कांड पर बोले अशोक गहलोत, कल जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, क्या अब सरकार की विश्वसनीयता बाकी बची नहीं है। प्रयागराज में धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कुछ छात्रों को डिटेन किया है। प्रयागराज में पुलिस की कार्रवाई से छात्रों का हंगामा। धरना पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। बैरिकेडिंग पकड़कर छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के जवान। एक साथ आए छात्रों ने बड़े हुजूम को पुलिस नहीं रोक सकी। छात्र बैरिकेडिंग गिराते हुए आगे बढ़ते चले गए। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों का पुलिस पर आरोप। सिविल ड्रेस में आई पुलिस ने हाथापाई की। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने घसीटा। छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर बोले डीसीपी, छात्रों के बीच बैठे कुछ आपराधिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज में चौथे दिन भी यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। यूपी लोक सेवा आयोग के सामने चल रहा है प्रदर्शन। छात्रों ने पीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षा एक दिन में करवाने का विरोध किया। एक ही दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग की। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का भी विरोध किया। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन। यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। एसपी कार्यकर्ताओं ने सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर जुटे थे प्रदर्शनकारी। प्रयागराज में आंदोलनकारी छात्रों पर कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, आंदोलन तन से नहीं मन से लड़े जाते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। प्रयागराज में छात्रों के मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार। लिखा, छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं। सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद हैं। कानपुर के सीसामऊ सीट से सपा के वर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर। इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी। सीसामऊ सीट पर चुनाव को लेकर बना सस्पेंस। कोर्ट के फैसले से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म हुआ। कानपुर की सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। वक्फ बोर्ड के मामले में आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश। कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार। कहा, अमानतुल्लाह के खिलाफ मामले में सबूत है, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत नहीं ली गई। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई काफी कम। दिल्ली के अलीपुर में 424, द्वारका में 457, रोहिणी में 453 दर्ज हुआ AQI। पटवर्धन में 472, विवेक विहार में 470, नजफगढ़ में 460 दर्ज हुआ AQI। दिल्ली में कोहरे का रेल यातायात पर पड़ा असर। दिल्ली आने वाली 12 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में धुंध की हालत को लगातार गंभीर बनी हुई। फिलहाल सभी फ्लाइट समय से चल रही। संबंधित एयरलाइन से बात करके पहले से अपडेट ले लें। पीएम मोदी को मिलेगा डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। डोमिनिका ने पीएम मोदी को कोरोना काल में किए गए उनके कार्यों के लिए सम्मान देने का ऐलान किया। कोरोना में भारत ने कई देशों को भेजी थी वैक्सीन और दवाएं।
महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 16 नवंबर को 11:30 बजे होगा संवाद। बैक चेक के मामले में बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, चुनाव आयोग को पीएम मोदी और अमित शाह का भी बैक चेक करना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम योगी के बयान पर बोले केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी प्यार और स्नेह में विश्वास रखती है। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा लोगों को बांटना और उनके बीच नफरत पैदा करना है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, संभाजीनगर की दोनों सीटों पर हमारी पार्टी की जीत होगी। नागपुर की रैली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नाम लिए बगैर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर साधा निशाना। बोले धर्म को बचाना सभी की जिम्मेदारी है, ऐसा ना हो कि हम धर्म बचाएं और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाए। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले गैस सिलेंडर देने में न हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान, न घुसपैठिया। झारखंड चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कल पहले चरण के मतदान में जनता ने बीजेपी के लिए वोट किया। झारखंड में कमल खिलने जा रहा है। एमपी उपचुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, चुनाव में पुलिस की भूमिका बीजेपी कार्यकर्ताओं जैसी, चुनाव में डकैतों का इस्तेमाल हुआ। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना, बोले बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुकी है। प्याज की बड़ी खेप लेकर नासिक से दिल्ली आई कांदा एक्सप्रेस, प्याज की कीमतों में कमी करने के लिए केंद्र सरकार की तैयारी। प्याज के दामों में भारी उछाल को कम करने के लिए हुई कार्रवाई। दिल्ली में 35 रुपए किलो प्याज बेचेगी केंद्र सरकार। एनसीसीएफ और नेफेड और मोबाइल वैन के जरिए प्याज की बिक्री होगी।